इतना महान देश है, इस देश में बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने इस भूमि पे जन्म लिया। जन्म इसलिए लिया है कि वो मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए एक नई प्रकाश की किरण पैदा करे। क्योंकि जब तक हम अंधकार से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हमें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं मिलेगा। उन महापुरुषों के द्वारा जो कर्म किए गए, जो उनके द्वारा हमें शिक्षा दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि हम उनका अनुपालन करें। अनुपालन करने से क्या होता है कि हम पद भ्रष्ट नहीं होती। व्यक्ति पद भ्रष्ट होकर जो है अपना अनमोल जीवन व्यर्थ गंवा देता है। इसलिए हमें जो हमारे 18 ग्रंथ हैं, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण और अनेक बहुत पुराण हैं, अगर हम इसका अध्ययन करें और इसका अमृत पान करें तो आने वाले हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं उनसे हम कभी भी विचलित नहीं हो पाएंगे। विचलित क्यों नहीं हो पाएंगे कि मनुष्य जो धरती पे तो आता है, लेकिन कर्म के अभाव में अपने को कोसता है, रोता है, चीखता है। देखिए, कर्म वो है जो आज हम करते हैं, उसका फल हमें आज नहीं मिलेगा, उसका फल मिलता है धीरे धीरे। जैसे कि हम आटा मांडते हैं और आटा मांडने के बाद हम सुबह इसे डायरेक्ट खाने नहीं खा सकते। जब तक हम उसे तवे पे पसारेंगे नहीं, उसे सेकेंगे नहीं, तब तक वो आटा रोटी नहीं बनेगा, और जब तक रोटी नहीं बनेगी तब तक वो अंदर शरीर में नहीं जाएगी। उसी प्रकार जो हमारे ग्रंथों में महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने जो वचन कहे हैं वो इसीलिए कहे हैं कि अगर हम किसी वचन का पालन करते हैं तो हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं। और मार्ग पे चलने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा नियम जो पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि हम साहब कल बाहर गए, थक गए, हम इस कार्य को नहीं, तो इसका मतलब आप जो है सिर्फ शरीर के लिए जी रहे हो, उस आत्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए कार्य नहीं कर रहे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा आपका ही अंश है, वो आपसे अलग नहीं है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है, वही गुरु है। क्यों है? क्योंकि वो आपके अंतःकरण में वास करता है। इस वर्ग की सबसे बड़ी लीला ये है कि वो कोई भी जीव हो, कोई भी जंतु हो, कोई भी प्राणी हो, उससे अलग नहीं रह सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वो उसी का स्वरूप कहलाता है। लेकिन व्यक्ति शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि के कारण अपने को मैं मान बैठता है, और मैं मानने के कारण वो अपनी प्रशंसा में लुप्त हो जाता है। वो चाहता है जो भी कार्य हो मेरी प्रशंसा के लिए हो। अगर उसका थोड़ा बहुत अनादर हो जाए या उसके साथ थोड़ा, तो वो जो है तिल मिला जाता है। यानी वो क्रोध से भरा हुआ पुतला है, और क्रोध से भरा हुआ पुतला जो अंदर ही अंदर जलता है, और चीज़ जल जाती है वो अंदर से नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान नारायण ने कहा, हे अर्जुन, तू मन से, कर्म से, वाणी से युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करके ही तू धर्म की स्थापना कर सकता है। अगर तूने युद्ध नहीं करा तो लोग तुझे कायर कहेंगे और हजारों वर्षों तक तेरी निंदा होती रहेगी। इसलिए तू मुझ वासुदेव की बात मान और कर्म भूमि पर उतर जा। लेकिन अर्जुन जो थे वो मोहग्रस्त थे। उन्हें ये नहीं पता था ये साक्षात नारायण स्वरूप है। सका तो थे ही वो उनके, लेकिन नारायण स्वरूप थे। नारायण वो है जो नर और नारी में, दोनों में जिसका स्थान बना रहता है, वो नारायण कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं कि हर चीज़ का जोड़ा बना है धरती पे। स्त्री बनी है तो पुरुष बना है, और गाय बनी है तो बैल, मतलब हर उसका जोड़ा बना है इस पर में। और जोड़े का काम ही है कि एक दूसरे का सहयोग करना। तो नारायण जो है अर्जुन के द्वारा धर्म की स्थापना कराना चाह रहे हैं। क्योंकि जब अंतिम चरण आता है तो पाप को हारना पड़ता है, और वो नारायण का जो है अंतिम चरण कहलाता है।
उस अंतिम चरण में जो नारायण सारे कार्य कर देते, यानी कि अधर्म को धर्म में परिवर्तित कर देना ही नारायण का ज्ञान है, नारायण का स्वरूप है। लेकिन किंतु मोह, ममता, लोभ, लालच ये व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वही सोचता है कि इन्होंने जो मेरे लिए करा है, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे जो ताजश्री हैं, ये मेरे पितामह हैं, अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो मुझे इसका पाप लगेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते चलता है, अधर्म का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता, चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, चाहे अपना सगा बंधु क्यों ना हो, क्योंकि उसके संग रह के आप कभी भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए हे धनंजय, तू मेरी बात मान और मुझ वासुदेव के वचनों का पालन कर। लेकिन काफ़ी वार्तालाप के बाद भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो सोच रहा है कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया, जिस गुरु ने मुझे इतनी शिक्षा के द्वारा ऊपर उठाया, उस गुरु का वध करने के पश्चात मुझे तीनों लोगों में लोग कायर कहेंगे। इस तरीके का विचार करते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और सोच में डूब गया और बोला, हे माधव, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान नारायण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तू शस्त्र नहीं उठाएगा तो जितने भी ये खड़े हुए मारती सब मिलकर तेरा वध कर देंगे। और तेरा वध होने का मतलब है कि मुझ नारायण का, मुझ वासुदेव का विश्वास हटना। ऐसे करते करते वो कह रहे हैं, हे प्रभु, व्यक्ति को कैसे जो है ये विश्वास हो कि ये जो धर्म युद्ध है। बोले, हे अर्जुन, याद करो, जब आप लोग लाक्षागृह में गए थे तो तुम्हें बाहर से जो है बंद करके बारूद के ढेर पे बैठा दिया गया, लेकिन तुम्हारा प्रारंभ मजबूत था, इसलिए आप सुरक्षित निकल गए। उसके बाद आपको दूध की राह में छल के द्वारा आपका राजपाट हरण करा गया, ये भी अधर्म था। ऐसे करते करते अनेक दुराचार जो है वो दुर्योधन के द्वारा हुए, जिस कारण जो है ये पाप चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मेरा यही कहना है, अर्जुन, जब तक ये लोग जीवित रहेंगे तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें जो है गाड़ी उठाना ही पड़ेगा। बोले, हे प्रभु, अगर मैं इनका वध करता हूँ तो मुझे अंदर ही अंदर इतनी गिलानी आएगी कि मैं अपने को जीते जी जो है मरा हुआ समझूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बार बार विनती करने पे जब अर्जुन का मोह भंग नहीं हो रहा है तो उन्होंने अपना एक विराट रूप प्रकट करा। उस विराट रूप में संसार की जितनी भी शक्ति हैं, जड़ चैतन्य, सुरासुर, देव दानव, सब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस विराट रूप में प्रकट कर दिए और ये कहा है, अर्जुन, सृष्टि का आदि और अंत मैं ही हूँ। अगर तुम युद्ध करोगे तो नियमित मार, बाकी तो सारे कार्य मेरे द्वारा ही किए जाएंगे। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों के द्वारा अर्जुन का मोह भंग हुआ है और अर्जुन ने जो है धर्म की रक्षा के लिए गांडीव उठाया है और भगवान श्री चरणों का ध्यान करते हुए युद्ध के लिए आगे बढ़े।